अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी। तो शहज़ादियों, यहाँ पर आपकी अब प्यारी आपी आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको अपने प्यारे से रूम की जो है ना किस तरीके से मैं क्लीनिंग करती हूँ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को शहज़ादियों फुल वॉच करना है, लाइक सब्सक्राइब करना जो है ना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शहज़ादियों अपनी वीडियो का करते हैं जो है ना आगाज़ अपने दिन का, और अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर शहज़ादियों मज़े मज़े के नाश्ते, यहाँ पर मैं और मेरी प्यारी बहन जो है ना यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे। मज़े की बात बताऊँ, मेरा प्यारा सा भाई जो है ना वो अपने लिए नाश्ता लेकर आया, तो हमने कहा हमारे लिए लेकर आया, तो उसने ना जो है ना थोड़ी शर्म महसूस कर ली। उसने कहा चलो आप लोग ये इंजॉय करो, मैं अपने लिए जो है ना दोबारा ले आता हूँ। फिर बेचारा अपने लिए लेने के लिए गया। हमारा कोई भी प्लान नहीं था हलवा पूड़ी खाने का, लेकिन फिर भी हमने खा लिया। वो इसलिए शहज़ादियों को गई हमारी किस्मत में थी और हमने खा ली। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने कहा चलो सबसे पहले अपना यम्मी सा नाश्ता करते हैं, अपने ब्रेकफास्ट को इंजॉय करते हैं, और बाद में जो है ना वो क्लीनिंग कर लेंगे। तो क्लीनिंग करने का ये मकसद है कि बाद में हमारा जो है ना नाश्ता जो है ना वो हज़म भी हो जाएगा। और आज इतना ज़्यादा जो हैवी किस्म का नाश्ता किया ना, वो झटपट से जो है ना वो हज़म हो जाना। क्योंकि शहज़ादियों जितना मर्ज़ी भारी भरकम नाश्ता कर लो, जब सफाई इंसान करता है ना तो नाश्ता जो है ना मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में हज़म हो जाता है, और बाद में फिर भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मम्मा को हमने कहा कि चने ये ना बहुत मज़े के, अच्छा वो जो दोबारा चने लेकर आया था वो इससे भी ज़्यादा टेस्टी थे। फिर मम्मा ने कहा कि मैं तो जान रोटी खाऊंगी, क्योंकि मामा का ना थोड़ा डाइजेशन का इशू है, फिर वो बेचारी ये इस टाइप की चीज़ें नहीं खाती, कम खाती हैं। तो मम्मा ने कहा चलो मैं अपने लिए रोटी बना लेती हूँ। हमने फिर भी कहा मम्मा ट्राई तो करके देखे, बहुत मज़े की। मम्मा ने कहा नहीं, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने ये जो है ना वो नहीं ट्राई करना। तो फिर शहज़ादी आपकी प्यारी बहन ने नाश्ता कर लिया था। फिर मैं आ गई अपने रूम में। मैंने अपने रूम को जो है ना, मैंने कहा आज तो अपने रूम की डीप क्लीनिंग कर ली जाए, क्योंकि हेल्पर्स जो होती हैं ना शहज़ादियों, वो अच्छे से क्लीनिंग नहीं करती जैसे कि सबको पता है। तो मैंने झटपट से अपनी जो है ना बेडशीट भी चाहिए। अच्छा, बेडशीट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम जब नीट कर लेते हैं ना, साफ़ सुथरा कर लेते हैं, पूरा रूम शहज़ादियों नीट एंड टाइडी लगना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, रीज़न इज़ दैट कि ये होती है वजह कि जब नीट क्लीन बेड पे जितना मर्ज़ी बेड पे खलार हो और नीचे से जितना मर्ज़ी शहज़ादियों साफ़ हो ना, तो जो है ना रूम गंदा ही लगता है। तो शहज़ादियों जब भी सुबह उठो तो सबसे पहले अपने रूम को नाश्ता करने के बाद अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर लिया करो, और घर जितना साफ़ सुथरा होता है ना उतना ही प्यारा लगता है। शहज़ादियों की अपनी आदत बना लें कि अपने जो है ना अपनी बेडशीट को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है और बिछी हुई रहने देना चाहिए ना। और आपने ये नहीं करना कि बेडशीट बिखरी हुई है और जो है ना बाकी जी मैंने तो सफाई कर लिए, नहीं शहज़ादियों। जब तक हम अपने खलारे नहीं उठाएंगे, अपनी चीज़ें समेटेंगे नहीं, तो कहाँ हमारा घर साफ़ सुथरा लगेगा। तो कोशिश किया करो कि अपने खलारों को समेट के सारी चीज़ें उठा के फिर शहज़ादियों जो है ना वो दूसरे जो है ना चीज़ की तरफ आया करो। अच्छा, झाड़ू। अच्छा, झाड़ू एक ऐसी चीज़ है कि कहते हैं कि शाम को जो है ना मगरिब के बाद जो है ना वो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मगरिब के बाद जब जैसे ही अज़ान होती है ना, कोशिश किया करें कि रात के टाइम जो है ना वो कम जो है ना झाड़ू का यूज़ किया करें। ये पहले जो हमारे बड़े जो है ना लोग, उनकी बातें, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं शहज़ादियों, उनकी बातें हैं कि मगरिब के वक्त जो है ना कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। सम टाइम ऐसे होता है कि इंसान मजबूर होता है कि उसको लगाना पड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स के जैसे गेस्ट आए हुए हैं घर में, या फिर गंद फैल गया है, या फिर सारा दिन क्लीनिंग नहीं की, और ये होता है ना कि हल्का सा झाड़ू लगा लें शाम को सोने से पहले, अपने रूम को जो है ना वो नीट कर लें। तो बस ये होता है कि फिर उस वक्त जो है ना मजबूरी, अगर आप बहुत ज़्यादा शहज़ादियों मजबूर हो ना, तो आप जो है ना वो झाड़ू लगा लें। अदरवाइज़ जो है ना शाम के टाइम झाड़ू कम लगाना चाहिए। तो यहाँ पर शहज़ादियों ये जो डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनके अंदर मेरी जूतियाँ जो मैं ना आम कैजुअली जो है ना यूज़ करती हूँ बाहर जाने के लिए। फिर ये मैंने यहाँ पे ही रखी है। अच्छा, मेरी कबर्ड जो है ना वो जो है ना ड्राइंग रूम में पड़ी है, उसके आगे पड़ा हुआ है शहज़ादियों सोफ़ा। तो वो कबर्ड खोलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, तो फिर मैं ना यही मैंने रख ली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनको यहाँ पर ही रख लेते हैं। तो इस एरिया को ना मैं एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना क्लीनिंग करती हूँ या करवाती हूँ। तो आज जो है ना मैंने क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने कहा चलो अच्छे से यहाँ से ना सारा एरिया नीट कर दिया जाए, हेल्पर की ज़िंदगी को आसान कर दिया जाए। अच्छा, अक्सर ही शहज़ादियों मैं हेल्पर को जो है ना वो क्लीनिंग करके देती ही रहती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग जो है ना वो मैं खुद ही करती हूँ। मुझे जो है ना हेल्पर के हाथों में, वो कहते हैं ना सिद्दक नहीं आता।
तो मुझे जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, मैं कहती हूँ मैं खुद से ही सारी डीप क्लीनिंग करके दूँगी। तो फिर यहाँ पर शहज़ादियों कबर्ड को हटाया, और कबर्ड के नीचे अच्छा हेल्पर्स जो होती है ना वो इतनी डीप क्लीनिंग नहीं करती। उनका होता है कि ऊपर ऊपर से झाड़ू लगाना और बाकी नीचे से गंद नहीं निकालना। तो यहाँ पर मैंने हेल्पर जो है ना मैंने उसकी आसानी के लिए मैं कर देती हूँ सारी चीज़ें साइड पर करके ना अच्छे से झाड़ू तपड़ी लगाती हूँ, ताकि जो है ना आम रूटीन में फिर संडे के संडे मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अपने घर की जो है ना अपने पोर्शन की अच्छे से सफाई कर लूँ, ताकि जो हेल्पर काम करे ना, चले उसने ऊपर ऊपर से ही करना है, लेकिन ये है कि अच्छे से ज़हनी सुकून तो होगा ना कि हमने क्लीनिंग अच्छे से जो है ना वो की हुई है। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने सारा झाड़ू जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ लगाया। अच्छा सैटी को मैंने पीछे किया, मैंने कहा चलो इसको पीछे करके इसके नीचे से, अच्छा बच्चे क्या करते हैं इसके नीचे ना सारा जो है ना टॉयज़ वगैरह फेंक देते हैं, चीज़ें फेंक देते हैं आलतू फालतू, तो फिर ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुश्किल होती है। अच्छा एक दिन ना मैंने हेल्पर ने ना सफाई की तो वो तो चली गई। अच्छा तो ना वो काफ़ी ज़्यादा, जब मैंने बच्चों ने ना रात के टाइम खाए थे चावल मेरा ख्याल, तो चावल बच्चों ने गिरा गुरू दिए, और वो जो है ना सुबह आई है उसने सारी क्लीनिंग की, और शाम को जो है ना मैंने क्लीनिंग करनी थी। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा ना रूम जो है ना वो बिखरा हुआ था। शाम को मैं मस्त जो है ना वो क्लीनिंग करती हूँ। तो जब मैंने इस सेटी को हटाया, मैंने कहा चलो इसके नीचे से ना चीज़ें कोई है तो निकाल लेती हूँ। मैंने कहा चलो सुबह क्लीनिंग हुई है, चलो थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ। अच्छा रात के जितने भी खिलौने थे बच्चों ने गिराए, चावल के दाने सब कुछ नीचे पड़ा। मैं क्या ताड़ी खैर। मैंने कहा आज इसने ये गंद उठाया ही नहीं और ऊपर ऊपर से झाड़ू लगाया। फिर मैंने उसको दूसरे दिन कहा, मैंने कहा बाजी इसके नीचे इतना ज़्यादा खलार पड़ा हुआ था और आपने उठाया नहीं। कहती वो मुझे याद नहीं रहा। मैंने कहा फिर भी मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं आपको डीप क्लीनिंग करके देती हूँ और जो है ना आप ऊपर ऊपर से ही काम करती हैं। तो हेल्पर्स का बस यही होता है। हेल्पर्स के ना मैं कहती हूँ कि उनको कहती हैं कि पैसे हम इतने इतने ज़्यादा दें, लेकिन ये कि सफाई के मामले में कहती हैं कि हम बस थोड़ा बहुत काम करें और अपने घर में रफू चक्कर हो जाए। तो शहज़ादी यहाँ पर फिर मैंने अच्छे से सारा जो है ना वो झाड़ू लगाया, अच्छे से सारी चीज़ें नीचे से निकाल निकाल के मैंने ना सारी चीज़ें साइड पे की और सारा। अच्छा हमारे घर में ना डस्ट बहुत ज़्यादा शहज़ादियों आती है, और क्योंकि मैंने आपको काफ़ी मरतबा बता चुकी कि हमारा घर जो है ना बिल्कुल सड़क के ऊपर, और सारा दिन ट्रैफिक की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा घर में डस्ट आती है और एक दिन भी जो है ना वो नहीं निकलता सफाई के लिए। और बच्चे जो है इतना खलार डालते हैं, फिर सुबह शाम जो है ना मस्त क्लीनिंग होती है। चाहे सुबह के टाइम हेल्पर क्लीनिंग करे, लेकिन शाम को जो है ना जब तक मैं अपने रूम को नीट क्लीन नहीं ना कर लेती मुझे शहज़ादियों सुकून नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो बेसन को भी अच्छे से धो लिया जाए। फिर मैंने अपने वॉशरूम की भी मैंने साथ ही साथ मैंने कहा वॉशरूम को भी अच्छे से क्लीन कर लिया। इवन तो उसके थोड़े दिन पहले मैंने अच्छे से वॉशरूम की सारी वॉल्स जो है ना सारी दीवारें मैंने अच्छे से जो है ना वो जाली के साथ साफ़ की थी। और वो जो साबुन वगैरह जैसे हम शावर लेते हैं ना, तो साबुन के निशान जो है ना वो दीवार पे पड़ पुड़ जाते हैं, और वो जो छींटे वो फिर ना उनको उतारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है। मैंने कहा आज तो मैंने इसको क्लीन करके ही सांस लेना। अच्छा ट्रस्ट मी कि वॉशरूम इतना साफ़ सुथरा लग रहा था, जब दीवारें साफ़ सुथरी होगी ना तो वॉशरूम भी बड़ा प्यारा लगना स्टार्ट हो गया था। अच्छा मैं कहती हूँ जब इंसान खुद हम क्लीनिंग करते हैं तो हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। ऐसे ही बाकी काम होते हैं। बहुत सी औरतें होती है ना उनको कुकिंग करने का शौक होता है, वो खुद से जब तक खाना नहीं ना बनाती उनको सुकून नहीं आता, और मैं भी उन लोगों में से हूँ। मैं खुद कुकिंग करती हूँ ना, मुझे अपने हाथ का खाना अच्छा लगता है। बाकी सब भी बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि नहीं ये चीज़ मैं बनाती हूँ या ये काम मैं करती हूँ। तो बस शहज़ादियों तो यही यहाँ पर ज़िंदगी के शहज़ादियों फिर मैंने झमेले हैं। अच्छे तरीके के साथ वॉशरूम में जितनी भी टैप्स थी मैंने सबको साफ़ किया, साबुनदानी को साफ़ किया, पानी वाली जो टैंकी है इसको अच्छे से मैंने साफ़ किया। बस ये है कि अब इंसान के जब अपने हाथ लगते हैं ना, मैं कहती हूँ चीज़ चमकना धमकना स्टार्ट हो जाती है। जब किसी के हाथ लगे ना, चाहे उसने जितना मर्जी साफ़ सुथरा किया हो, हम कहते हैं नहीं इसमें थोड़ी सी ना ख़राबी है, लेकिन ऐसे होता है। जो औरतें खुद घर नीट क्लीन करती है ना उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से शहज़ादियों समझ सकती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान जो होता है ना उसकी नेचर डिफरेंट होती है। तो बहुत से लोग मैंने देखे वो क्या करते हैं, कहते हैं कि कोई काम हमारा कर ही दे। अच्छा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी का काम किया हो उनको पसंद नहीं आता। बस जो है ना ज़िंदगी जो है ना बहुत किस्म के लोग हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर अच्छे से मैंने फ्लोर भी सारा फर्श साफ़ किया, फिर मैंने जो है ना वो फर्श सारा साफ़ किया अच्छे से, जो है ना वॉशरूम को भी मैंने नीट कर दिया, और जो टैप्स थी इसके ऊपर मैंने ड्राई कपड़ा मारा और सारे बबल। अच्छा शहज़ादियों जब भी आप अपनी टैप से अपनी ये पानी ये टूटियाँ साफ़ करें ना वॉशरूम में किचन में जहाँ भी टूटियाँ हो साफ़ करें, तो आपने क्या करना है उनको धो के ना अच्छे तरीके के साथ खुश कपड़ा लाजमी मारा करें। शहज़ादियों जब खुश कपड़ा मार लेते हैं ना, यकीन करो कि उनके ऊपर वो जब बबल्स से बन जाते हैं ना टैप्स के ऊपर, वो बिल्कुल भी नहीं बनते। तो जो है ना टूटियाँ ऐसे लगती हैं जैसे पता नहीं आज ही जो है ना नई ला कर लगाई हैं। तो आप भी इसको ट्राई करना।
जब भी जो है ना आपने टूटियाँ साफ़ करनी है ना, तो उसके ऊपर ड्राई कपड़ा मारना, तो देखिएगा आपकी टूटियाँ शहज़ादियों चमकना धमकना स्टार्ट हो जाएंगी। बस छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं, जब इंसान फ़ॉलो करता है ना, तो उनकी चीज़ें जो है ना लॉन्ग पीरियड चल जाती हैं। और आजकल शहज़ादियों इतनी महँगाई के दौर में चीज़ों को लॉन्ग पीरियड ही चलाना चाहिए, और जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए तो चीज़ें मैं कहती हूँ होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें जो होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल घर को कंस्ट्रक्ट करवाना और ये सारी चीज़ें टैप्स वगैरह, ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसलिए शहज़ादियों जितना हम इनका ख़्याल रखेंगे ना, उतना ही जो ये ना मतलब कि लॉन्ग पीरियड चल जाएँगी। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी किचन में, फिर मैंने चूल्हे को अच्छे से साफ़ किया। फिर मैंने कहा ओवन क्यों है? ओवन कह रहा है कि मुझे साफ़ नहीं किया। मैंने कहा चलो अब मैं प्यारे से ओवन को भी हम साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने सारा अपना काउंटर टॉप साफ़ किया। अच्छा, आजकल मेरे साथ ना इतनी प्रॉब्लम हुई है, मेरे सिंक के ऊपर ना बबल्स बबल्स से बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि मैंने इसकी इतनी अच्छे से डीप क्लीनिंग भी करती हूँ। फिर इसको मैंने काले तेल के साथ भी वॉश किया। पता नहीं क्यों जब भी हम इस टैप को ओपन करते खोलते हैं ना, चलाते हैं, तो वो पानी के निशान इस पे पड़ जाते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने किचन को भी नीट क्लीन कर लिया। फिर मैंने कहा चलो अपनी जल्दी से अपने प्यारे से रूम की जो है ना वो डस्टिंग कर ले। तो शहज़ादियों अपने प्यारे से छोटे से मुन्नू से कमरे को ना शहज़ादियों सजाने का हर एक इंसान को हुनर आना चाहिए। तो ये हुनर जो होता है ना, ये बड़ा ही कमाल का होता है। जब इंसान का हमारा कमरा नीट क्लीन शहज़ादी हो जाता है ना, तो ट्रस्ट मी के दिल ही सुकून हो जाता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कमरा साफ़ हो गया। मैं कहती हूँ कि जहाँ पे इंसान रहता है, बैठता है, घर जैसे हमारा अपना, तो उसको साफ़ सुथरा रखना तो शहज़ादियों हमारा फ़र्ज़ बनता है ना, क्योंकि हमने वहीं पे रहना है। और अगर गंद फैला कर रहेंगे, गंद घर में फैला रहेगा, तो शहज़ादियों कितनी बुरी बात है ना। तो कोशिश किया करो कि डस्टिंग शहज़ादियों डेली किया करो। जब इंसान डस्टिंग डेली करता है ना, जैसे कि टेबल्स, ये साइड टेबल्स पे चीज़ें रखना, बच्चे चीज़ें गिराते हैं, फ़र्श पे बच्चे चीज़ गिरा देते हैं। तो शहज़ादियों जब हमारा प्यारा सा घर साफ़ सुथरा होगा, तो फिर घर साफ़ सुथरा होगा तो कितना सुकून होगा ना। और ये है कि चीज़ भी अगर कोई नीचे गिर जाए, तो हमें ये एटलीस्ट होता है कि हमारा घर साफ़ सुथरा है, कोई बात नहीं। बच्चों की तो आदत शहज़ादी होती है कि नीचे कोई चीज़ गिर जाए और उन्होंने उठा के खानी ही खानी होती है, चाहे आप जितना मर्ज़ी मना कर लो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, चीज़ उन्होंने ऐसे नहीं खानी, नीचे गिरा के फिर नीचे से उठा के चीज़ खानी होती है। तो इसलिए शहज़ादियों छोटे छोटे मुन्नू मुन्नू बच्चों के साथ जो है ना, आप सफाई का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट मी के शहज़ादियों जब अपने घर को इंसान नीट क्लीन करता है, इतनी पंखे की हवा भी सुकून की आती है। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने अच्छे से अपने पूरे प्यारे से रूम की डस्टिंग की और किचन को भी नीट क्लीन कर लिया। वॉशरूम भी यहाँ पर शहज़ादियों मैंने वॉश कर लिया था। और जो है ना, आप तपड़ी लास्ट पे, अच्छा जब मैं तपड़ी लगाती हूँ ना, मुझे बड़ी सुकून वाला जो है ना बात लगती है और बड़ा सुकून महसूस होता है। मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये लास्ट मेरा काम था और ये भी जो है ना वो हो गया। फिर शहज़ादियों मैंने सारे रूम में, अपने सारे बाहर पोर्शन में अच्छे से जो है ना वो तपड़ी लगाई। तपड़ी लगा के जो है ना मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ शहज़ादियों हर वक्त अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र इंसान को अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें जो है ना तंदुरुस्ती सेहत दी है, तो हम इतने काम करते हैं ना। शहज़ादियों अगर इंसान तंदुरुस्त ना हो, तो वो कहाँ पे इतने काम कर सके। तो हर हाल में अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र ही अदा करना चाहिए। इंसान को कभी भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो लोग नाशुक्री करते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं कहती हूँ कि जिस हाल में भी अल्लाह पाक ने रखा है, हर वक्त इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास एक घर है। मैं कहती हूँ आजकल के दौर में जिसके पास घर है ना, वो भी सबसे अमीर इंसान है। क्योंकि बहुत से लोग जो रेंट पे रहते हैं, देखें मंथ का पता ही नहीं चलता कब मंथ जो है ना ख़त्म हो जाता है और बेचारों को रेंट देना पड़ता है। तो मेरी अल्लाह पाक से दिली दुआ है कि अल्लाह पाक हर एक इंसान की मुश्किलें दूर कर दे और हर एक इंसान की ज़िंदगी में जो है ना वो जो जो चाहते हैं उनको सुख अदा कर दे। तो यहाँ पर शहज़ादियों सारा काम हो चुका था और मेरे यहाँ पर जो है ना व्लॉग का होता है तमाम। और यहाँ पर शहज़ादी इख्तिताम, आज मेरे ना वर्ड्स को पता नहीं क्या हो रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो यहाँ पर सारी क्लीनिंग मैंने कर ली थी। ये है मेरा प्यारा सा मुन्नू सा रूम। तो अपने प्यारे से मुन्नू से रूम की क्लीनिंग मैंने कर ली थी। तो शहज़ादी यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और जो है ना मेरी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप कर करके हरगिज़ वॉच नहीं करना। वीडियो को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि मेरी वीडियो जो है ना वो वायरल हो जाए और जो है ना मेरे प्यारे प्यारे और भी व्यूवर्स जो है ना शहज़ादियों मुझे ज्वाइन कर ले। और यहाँ पर मैं लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।